आप अभी एक अद्भुत गवाही सुनने जा रहे हो। सुनने से पहले वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सकता है, यूट्यूब दूसरों को भेज सकता है। तो प्लीज़ लाइक करिए, देखिए वीडियो को पूरा। दोस्तों, मेरा नाम है रमेश बाबू और डीआईजी पुलिस ऑफिसर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरी गांव की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मैं अपनी गवाही आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा नाम है रमेश बाबू चिलुबुरी और हमारे माता पिता के पूरे 10 बच्चे थे। और मेरे पिता का नाम है नागभूषण और मेरे माँ का नाम है दीना ग्रेस करके। और हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से थे। हमारी ज़िंदगी वैसे ही गुजरी काफ़ी समय तक। और मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, और लेकिन कई सारी चीज़ों की वजह से मैं उस समय पर बन नहीं पाया। और मतलब जब मैं बड़ा हुआ उस समय पर अचानक से नहीं बन पाया। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मेरा शादी हुआ, शादी के बाद मेरे नौकरी के लिए मेरे वाइफ ने बहुत प्रार्थना किया। मेरी वाइफ और मेरे माँ का प्रार्थना ने मुझे एक अच्छा सा नौकरी दिया। और उस समय पर हमें बच्चे भी नहीं थे, और उसके लिए भी प्रार्थना किया परमेश्वर से। परमेश्वर ने बच्चे भी दिए थे, और 3 लड़के और 1 लड़की परमेश्वर ने हमें दिया था। दोस्तों, जब मुझे नौकरी मिला, वो भी मिला था पुलिस डिपार्टमेंट में, एसआई करके। एसआई के तौर पर जब मुझे नौकरी मिला, वहाँ पर मैं काम कर रहा था। और उसी के दरमियान मैं खम्मम डिस्ट्रिक्ट में जब मेरा शादी हुआ, और वहाँ पर मुझे जब बच्चे भी थे, 3 लड़का और 1 लड़की, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में मैं काम से जा रहा था। वहाँ पर खम्मम से हैदराबाद, हैदराबाद से खम्मम वैसे मैं जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर आसपास के मुझे काम होने की वजह से वन डे ग्रेमॉन्स डिपुटेशंस के तौर पर मैं काम करने के लिए गया था हैदराबाद से खम्मम। और ड्यूटी के पर्पस में गया था, ड्यूटी के दरमियान। और मैं उस जगह पर जब गया खम्मम, वहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया, और वहाँ पर से देकर मैं वापस आ रहा था। दोस्तों, जब मैं वापस आ रहा था, मेरे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हो रहा था। उनको शरीर में भी काफ़ी परेशानी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो मैंने उनको बोला कि क्या काम करते हैं कि आप बैठ जाओ, मुझे भी ड्राइविंग आता है, मैं चलाता हूँ। और 1 घंटे तक तो, अभी हम खम्मम में हैं, खम्मम से सूर्यापेट जाने तक का 1 घंटा होएगा। तो क्या करते, तुम बैठ जाओ, ऐसे ही तुम बैठे रहो, और मैं 1 घंटा तक चलाऊँगा, फिर उसके बाद तुम चला लेना, ऐसा करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है सर करके, और उनको मैंने पीछे बैठाया, और वो आराम कर रहे थे। वो ड्राइवर था मेरा, तो वो जब आराम कर रहे थे, उस समय पर मैं जब गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हादसा होने वाला है करके। तो कुछ तो हादसा होने वाला है करके लगा, लेकिन फिर भी उस हादसे को मैंने नज़रअंदाज करा। और थोड़े ही दूर में ऐसा जा रहा था मैं, और मुझे पूरी तरीके से ऐसा माहौल पूरा दिख रहा था कि मौत जैसा माहौल दिख रहा था। और तुरंत से मेरा गाड़ी टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया भयानक रीति से। और मैं वहाँ पर ही पूरे खून में लथपथ हो गया, और पूरा शरीर में पूरा खून लग गया था। और इतना ज़्यादा खून लग गया था कि कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खून से लथपथ गया। और आसपास में लोगों को पता चला, तो आसपास के लोग आए, उन्होंने पास के सरकारी हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। वहाँ पर इलाज सही से नहीं होता था। तो जब पता चला मैं पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने तुरंत दूसरे एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। लेकर जाने के बाद कई सारे डिपार्टमेंट के लोग आए, और कई सारे लोग वहाँ पर ही थे। तो वो लोगों को मैंने उस समय पर, मैं थोड़ा बहुत होश में था उस समय पर, मैंने उनको बोला कि देखो ये बात जो है, मेरे घर वालों को मत बताओ, मेरी वाइफ को तो मत बताओ, वो मर जाएगी सुनकर, वो बहुत कमज़ोर दिल के है, ऐसा करके मैंने उनको बोला। और तब तक ये बात जो है समाचार में दिखाना शुरू हो गया था, टीवी में प्रचार प्रसार होने लग गया। तो मेरे घर वालों को भी पता चल गया कि फलाना कार का एक्सीडेंट हो गया फलाने जगह पर। और तो मेरे घर वालों को शक हो गया था कि ये हमारा ही है, और क्योंकि वहीं से हमारा पति जो है वहीं से जा रहे। तो ऐसा जब उनको पता चला, तो वो लोग हॉस्पिटल में आए, बहुत रो रहे थे, इतना रो रहे थे कुछ कह भी नहीं सकते थे। डॉक्टर लोगों ने भी देखा,
डॉक्टर लोगों ने देखकर शॉक हो गए सब लोग कि अभी क्या करे करके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैं प्राइवेट गया तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। ऐसे समय पर जब डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन करने के लिए बोला, ऑपरेशन करते टाइम पर भी उन्होंने बोला कि देखो कुछ भी चांसेस नहीं है, देख के तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन लग रहा है। और उस समय पर जब मेरा ऑपरेशन के लिए उन्होंने जब कट किया तो उन्होंने देखा कि मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। 2 से 2.5 फुट तक का मेरा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो गया। डॉक्टर लोगों ने देखा तो वो शॉक हो गए कि अभी ऐसे कैसे होएगा, नहीं हो पाएगा, और अभी मतलब इनका इलाज कैसे करेंगे हम लोग, तबीयत भी सही नहीं है अभी, अगर करेंगे तो कैसा रहेगा, अभी बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। ऐसे करके वो लोग सोच रहे थे आपस में। और एक आउटलेट वो लोग लगाने के लिए सोचे, मतलब आउटलेट जैसे कि टॉयलेट वगैरह करने के लिए आउटलेट वगैरह वो लोग बाहर लगाने के लिए सोचे। लेकिन उन्होंने 3 दिन तक बोला इंतज़ार करते हैं, फिर जो हम सोच रहे हैं वो ऑपरेशन अगर सक्सेस नहीं हुआ कुछ और करते हैं, ऐसा करके। तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया और 3 दिन तक मुझे रेस्ट करने के लिए कहा। और 3 दिन के बाद दोस्तों मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था और लार्ज इंटेस्टाइन था वो ऑपरेशन के वजह से पूरी तरीके से सक्सेस हो गया। ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो डॉक्टर लोग बहुत खुश हो गए। जैसे कोई ब्लू स्टार ऑपरेशन सक्सेस होता है कितना खुश हो जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी खुश हो गए थे। मैं ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि दोस्तों उस समय पर मौत के उस बिस्तर पर मैंने खुदा के दर्शन को देखा और खुदा ने मुझे चंगाई किया। लोगों ने नहीं करा, डॉक्टर ने नहीं करा दोस्तों, मुझे परमेश्वर ने उस समय पर मुझे संपूर्ण रीति से चंगाई करते हुए मैंने देखा। और जब मैं डिस्चार्ज हुआ डॉक्टर लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें बताए कि आप ज़्यादा मतलब अभी 60% तक तुम्हारी आयु रहेगी, बाकी नहीं रहेगी, तुम पहले के जैसे नहीं जी पाओगे। और उन्होंने बोला कि तुम पहले के जैसे खाना भी नहीं खा पाओगे। और उन्होंने बोला कि आप तो पुलिस ऑफिसर हो, आपको रनिंग वगैरह करना रहता है, एक्सरसाइज वगैरह करना रहता है, आपको पहले के जैसे वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं नहीं घबराया, मैं नहीं डरा। उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बोले जो आम तरीके से डर पैदा ही हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं डरा। तो क्या हुआ दोस्तों, मैं घर पे गया, प्रार्थना में मैंने हमेशा इस चीज़ को रखा। मैं घर पे गया, अच्छे से खाना खाया, अच्छे से सब कुछ किया। डॉक्टर लोगों ने क्या बोला था कि तुम खाना सही से नहीं खा पाओगे। मैं बहुत अच्छे से खाना खाता हूँ। अभी मेरे को 8 साल हो गए, मुझे कोई परेशानी है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने और क्या बोला था कि तुम्हारे शरीर में वापस से कुछ भी और इश्यूज़ भी रेज हो सकते हैं, मतलब कोई और बीमारियाँ भी हो सकते हैं, कोई और चीज़ भी आपका हो सकता है बॉडी में डिफेक्ट करके। 8 साल हो गए ऑपरेशन के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पूरी तरीके से ठीक हूँ मैं, शरीर में कोई भी कमी नहीं है। और सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, उन्होंने क्या बोला कि तुम सही से खाना नहीं खा पाओगे। मैं सही से खाना खाता था, बहुत अच्छे से खाता था। और उन्होंने बोला कि तुम अच्छे से रह नहीं पाओगे, शरीर अच्छे से नहीं रहेगा। वो भी अच्छे से रहता है, वो पूरी तरीके से अच्छे से रहता है, पहले के जैसे ही रहता है। और उन्होंने बोला कि आप में हेल्थ इश्यूज रेज हो सकते हैं, कोई और अन्य बीमारियां, दर्द भी आपका उठ सकता है। वो भी कुछ नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल रुक गया अभी, क्योंकि मैं 8 साल के बाद गवाही दे रहा हूँ। 8 साल हो गए, 8 साल तक कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने बोला था कि तुम पहले की तरह रनिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, तुम पहले की तरह अच्छे से चल नहीं पाओगे, मतलब अच्छे से तुम्हारा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाओगे। तो अभी 8 साल की बात है, 8 साल हो गए, पहले की जैसे नहीं, मैं पहले से भी बेहतर रनिंग करता हूँ। दोस्तों मेरे पूरे 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, और काफ़ी लोगों की शादी हो गई है। और मेरे पूरे 7 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पोते पोती जो होते हैं, नाता नाती, वो सब मेरे पूरे 7 हैं। और अभी मुझे जो उम्र है 58 उम्र है मेरा, 58 मतलब 48, ऐसा कुछ 48 या फिर 58, हिंदी में शायद परफेक्ट वर्डिंग नहीं रहा होगा। अभी मुझे 58 उम्र हो गया, अभी मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम 5 किलोमीटर क्या, तुम रनिंग ही नहीं कर पाओगे, रनिंग करना ही तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा करके। दोस्तों मेरा उम्र क्या है, 58, और मैं क्या हूँ, एक दादा हूँ। मेरे पोता पोती का मैं एक दादा हूँ, नाना हूँ।
दोस्तों ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन होने से पहले मैं 10 किलोमीटर दौड़ता था, हर रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। लेकिन ऑपरेशन हो गए, 8 साल हो गए अभी, मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ। और डॉक्टर लोगों ने बोला कि तुम पहले के जैसे नहीं रनिंग कर पाओगे। मैं पहले से अच्छे से रनिंग कर पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का कार्य है। कैसे करके मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के समय पर कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए जब जाते हैं कई सारे लोग, वो लोग 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए ही बोलते हैं, तो वो लोग को मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय पर परमेश्वर ने मुझे 20 किलोमीटर दौड़ने लायक बनाया, और वो भी ऑपरेशन के बाद। उन्होंने बोला कि सर आपका जो है मेजर ऑपरेशन हुआ है, आम ऑपरेशन नहीं है कि आप रनिंग कर पाओगे। उन्होंने बोला है कि सर आपका मेजर ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ा, परमेश्वर को प्रार्थना किया। मतलब इसमें ये ज़रा सा भी नहीं है कि मैंने अपना कुछ किया है, मैंने अपने से ही बहुत कुछ कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। परमेश्वर को प्रार्थना किया, वो सच्चा जिंदा खुदा ने मेरे ज़िंदगी को हर बीमारियों से, हर परेशानियों से उन्होंने मुझे बचाया है। बस उनको मैंने प्रार्थना किया। कई सारे लोग हैं दोस्तों, जो यंगस्टर्स, जो यूथ होते हैं, वो लोग को 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए बोलते हैं, दौड़ लगाने के लिए बोलते हैं। तो कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे ही मर गए हैं दौड़ते दौड़ते। मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, वो भी बिना कुछ हुए। ये किसकी वजह से दोस्तों? ये किसी व्यक्ति या लोगों की वजह से नहीं, कि केवल परमेश्वर की वजह से है दोस्तों। मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर ने इस तरीके से बचाया, मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर ने इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया दोस्तों। आप देख ही रहे हो कि मैं किस तरीके से एक पुलिस इंस्पेक्टर बना, उसके बाद से आगे जाकर मुझे प्रमोशन वगैरह मिला। वो सब चीज़ें आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था। तो इस तरीके से प्रभु यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदला और मुझे स्वस्थ चंगा किया। और कुछ दिनों में अभी मैं रिटायर्ड भी होने वाला हूँ। और ये जब गवाही शूट हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें, कि अभी तक वो रिटायर हो भी चुके हैं दोस्तों। रिटायर भी होने वाला था, परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे सब लोगों के सामने गवाही बनाया रखा। उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा, मेरे नाता पोतों के सामने परमेश्वर ने मुझे स्वस्थ चंगा रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ हमेशा के लिए। और परमेश्वर ने जो मेरी ज़िंदगी में कार्य किया उसे लेकर मैं हमेशा परमेश्वर को सर्वदा के लिए धन्यवाद करता रहूँगा। आप लोग भी अगर विश्वास नहीं करते हो खुदा पर, तो ज़रूर आप विश्वास करिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस चैनल में नए हो तो एक बार हमारे चैनल को ओपन करिए, जिस पे काफ़ी गवाहियाँ मैंने डाले हैं, जिस पे मुस्लिम लोगों के, हिंदू लोगों के, पंडितों के और चोरों के, गैंगस्टर्स के, प्रिंसिपल्स के काफ़ी गवाहियाँ हैं। एक बार आप चेक करिए ज़रूर, सब्सक्राइब करिए चैनल को।